हिरण्याकश्यपु प्रतिशोध की आग में था महाराज कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने मार दिया, श्री हरि भगवान ने मार दिया। नारायण से बैर भाव रख लिया कि जिन भगवान नारायण ने अवतार धारण कर मेरे भाई को मारा है, मैं उस नारायण को मारूंगा। प्रतिशोध का भाव। महाराज भगवान विष्णु को मारने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या तो की नहीं जा सकती, और भगवान क्यों ही वरदान देंगे। तो ऐसे भगवान को देखा कि जिनकी पूजा बहुत कम होती हो, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। कौन है ऐसे? भोले बाबा के मंदिर में खूब भीड़ है, विष्णु जी के खूब भीड़ मिलेगी, हनुमान जी के मंदिर में भी खूब भीड़ है, माता के मंदिर में भी है। आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? एक ही है महाराज, पुष्कर में, अजमेर में, और कहीं नहीं है। कहाँ है? पुष्कर में। बहुत बड़ा संसार है, कुछ ही लोग उनकी पूजा कर पाते हैं। तो हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि इनकी पूजा बहुत कम होती है, अब हम इनकी बहुत कठोर तपस्या करेंगे, उग्र तपस्या करेंगे, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। हिरण्याकश्यपु मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत उग्र तपस्या करने लगे। हाथ दोनों ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए, पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या बहुत अधिक बढ़ गई। तपस्या की जो अग्नि थी, आग का धुआं था, वो उनके सिर से निकलने लगा। बहुत उग्र तपस्या है महाराज, बहुत कठिन तपस्या है। ऐसी कठोर तपस्या को भगवान ब्रह्मा जी ने देखा तो उनके समक्ष प्रकट हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर तपस्या करने का कारण पूछा, प्रणाम कर उनको बताया कि महाराज हमने तपस्या इसलिए की है कि हमें अमर होना है, अमरता का हमें वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, तुम्हें कहां से वरदान दे दूं। ब्रह्मा भी कल्पों के अनुसार बदलते रहते महाराज। ये ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। जैसे इंद्र का पद है, ऐसे ही ब्रह्मा पद है। अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं, ये निश्चित नहीं है, ये पद निश्चित है। कल्प बहुत बड़े होते हैं, कई कई लाखों हजारों युग बीत जाते हैं, तब जाके एक कल्प होता है। ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कल्प युग बीतते हैं, तब एक कल्प होता है। ऐसे हजारों हजारों कल्पों में ब्रह्मा बदलते हैं। तो ब्रह्मा भी निश्चित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें कहां से वरदान दे दूं। और कुछ तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं अवश्य दूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, कोई बात नहीं, आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन आपके द्वारा रचित जितने भी जीव हैं उनके द्वारा मैं नहीं मरूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। ये वरदान तो आप दे ही सकते हैं। जितने भी जीवों की आपने रचना की है उनके द्वारा मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया और कहा, दिन में मरूं न रात में मरूं, घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं ना आकाश मरूं ना पाताल मरूं। और ये जो 12 महीने हैं आपके द्वारा रचित, जो ये 12 महीने, ना इन 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान देने में मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चाहे इसने कितनी भी होशियारी कर ली, अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी वरदान मांगने में। जितना हो सकता था सब मांग लिया।
लेकिन ब्रह्मा जी को भली बात ही पता है कि चाहे ये कितना भी होशियार बन जाए, कितना भी चालाक बन जाए, लेकिन भगवान से ज्यादा होशियार इस संसार में कोई नहीं है। अरे वो छलिया है, उनको आप क्या छलेंगे? आपके सामने ऐसी ऐसी लीलाएं कर जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। नेक देर में कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी वरदान मांगने में, संतुष्ट हो गया, अपने आप को बलवानी समझने लगा। हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर अपने महल वापस लौट कर आया। अहंकार उसको आ गया कि अब मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, सब वरदान मुझे प्राप्त है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जितने भी हरि के मंदिर